नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज राजधानी पटना में जो है सो बिहार राज्य कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ का जो है सो आज अधिवेशन सम्मेलन हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा में आने के लिए। चूँकि हम लोग बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से पिछले 2 दशक से तकरीबन 25 साल से हम लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछले 22-25 साल से सरकार से बस एक ही मांग मांगी है कि हमारी सेवा को एजेंसी के माध्यम से हटाते हुए आउटसोर्स की व्यवस्था को समाप्त करते हुए हमारा सेवा जो है विभाग से समायोजित की जाए। और अभी तक पिछले 2 दशक में हमारे हर तरीके से मांग को मानने के बावजूद भी सरकार ने इस बात को नहीं माना है। तो आज पूरे बिहार से डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं बेल्ट्रॉन से, वो पूरे जिला से, प्रखंड स्तर से और मुख्यालय से इस सभा में शामिल हुए हैं। और आज जो हमारा वार्षिक अधिवेशन है उसका मेन मुद्दा यही है कि हमारी सेवा समायोजन की जो एकल मांग है उसको लेकर के आगे की चरणबद्ध रणनीति जो बनानी है संगठन के द्वारा, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और अमूमन अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन हम लोग संगठन की ओर से तय कर लेंगे। संगठन की ओर से जो आंदोलन तय करी जाएगी उसमें मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि आने वाले 5 नवंबर को हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में 1 दिवसीय धरना का आयोजन करेंगे पूरे 38 जिला में। उसके बाद 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक हम लोग काला बिला लगा करके सरकार के कार्यालय में कार्य करेंगे। और छठ के बाद हम जो है कभी ना कभी जो है अपने हड़ताल के जो हमारा जो हड़ताल का जो आह्वान है वो कर दिया जाएगा संगठन की ओर से। आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो आउटसोर्स का धब्बा हम पे लगा है, जो एजेंसी से हमारा काम दिया जा रहा है, बस एक मांग उसको हटाते हुए हमारी सेवा विभागीय समायोजित की जाए, हमारी सेवा को समायोजित की जाए। बस यही एक मांग हम सरकार से रखते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ और बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश के माध्यम से होता है। क्योंकि बेल्ट्रॉन सरकार का एक उपक्रम है, IT डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उससे हमको समाहित करे या विभाग में जहाँ भी हमारे बेल्ट्रॉन कमी है उसमें समाहित करे, यही सरकार से हम मांग करते हैं। अपना परिचय? अनिल कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग। आप क्या कुछ कहिएगा मैडम? जी, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन से मैं सरकार से इतना ही चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को भी पढ़ाओ और उन्हें भी रोज़गार दिलाओ, और उन्होंने रोज़गार तो हमें दिया है लेकिन हमारी सेवा सुरक्षा नहीं दिया है। हमें हर समय ये डर बना रहता है कि किस दिन हमारे पदाधिकारी हमसे नाराज़ हो जाए या हमारे काम को लेकर के संतुष्ट ना हो और एक लाइन लिख करके हमको वापस कर दिया जाता है। इसलिए हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं, अपने मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें जो व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है उस व्यवस्था में हमें सुरक्षा दिया जाए और महिलाओं का जो अधिकार है उसे पूर्ण रूप से दिया जाए। हमारे अधिकारों में मातृत्व अवकाश आता है, स्पेशल अवकाश आता है और ये उपार्जित अवकाश आता है। बहुत तरह की ऐसी छुट्टियां हैं जो हमें नहीं मिलती है। महिलाओं का तो विशेष अवकाश बंद ही कर दिया गया है और उन्हें फिर से लागू किया जाए और हमारा सेवा समायोजन किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। यूँ कहा जाए कि 2000 से हम लोग बेल्ट्रॉन के माध्यम से सरकार का सेवा कर रहे हैं। महिलाएं किस परिस्थितियों में घर से बाहर निकलती हैं ये सरकार को बखूबी मालूम है। वो हर चीज़ का अच्छे से निर्वहन करती है, घर को भी देखती है, ऑफिस को भी संभालती है, उसके बाद भी आउटसोर्स का धब्बा हमारे सर पर लगा हुआ है। इस अन्याय से हमें मुक्ति दिलाई जाए। सरकार से मैं एक बार फिर आग्रह करूंगी कि हमारे सेवा का सुरक्षा दिया जाए। हमें 20 साल नौकरी करने के बाद वापस करके हमें घर में न बैठाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की एक ही मांग है कि हमारी सेवा का समायोजन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा है, न्याय के साथ विकास। तो हम लोगों भी उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार हम लोगों का भी कल्याण करेगी, क्योंकि राज्य सरकार अभी सभी लोगों का कल्याण कर रही है। हम लोग भी उनके राज्य के निवासी हैं और उनसे सतत मांग करते हैं कि हम लोगों की सेवा का समायोजन। मेरा एक ही कहना है, जैसे कि हम सब जानते हैं जो कि आजकल के डेट में पूरा ऑफिस जितने भी है वो ऑफिस हो रहा है, पेपरलेस काम हो रहा है। आज बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे विभाग में रन कर रहा है और अगर हम एक क्लिक न करें तो वो फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल नहीं जाएगा। हमारा काम इतना महत्वपूर्ण है, ऑफिसर भी उस फाइल को
आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय है जो कि सालों से हम एग्ज़ाम पास करके आए हैं, 1 नहीं 2 नहीं, बार हमारा एग्ज़ाम दिया जा रहा है। अब सरकार को हमसे क्या दक्षता चाहिए जो सालों से काम करने के बाद जब हमें वापस किया जाता है तो जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, हमारी रोजी रोटी रुक जाती है। हम भी बिहार के नागरिक हैं, हम 20 साल से जॉब कर रहे हैं, हमें भी वो ज़िंदगी चाहिए जो हर किसी को मिलता है। आज के डेट में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले को मेडिकल दिया जाता है, हमें वो भी नहीं दिया जाता। अगर हम बीमार पड़े, अगर ऑफिस से घर जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें 1 रुपये की कहीं से कोई हेल्प नहीं है और हमारी सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारी उतनी सेविंग हो। अगर खुदा न खास्ते हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होता है तो हमें जान से ही हाथ धोना होता है। इस ऑफिस में, इस सरकार में, इस तंत्र में हमारी जो भूमिका है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बिना हमारे टाइप किए हुए एक लेटर नहीं बढ़ेगा, बिना हमारे क्लिक किए हुए एक फाइल नहीं बढ़ेगा। फिर भी हमारी कोई जगह नहीं है, न हम ऑफिस के स्टाफ माने जाते हैं, न हम बेल्ट्रॉन के स्टाफ माने जाते हैं। कहने का मतलब है न हम जमीन के हैं न आसमान के हैं, हम नारियल के पेड़ पे त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। आप ज्वाइनिंग की होगी तो ऑफर लेटर आया होगा? जी हाँ, हमारा ऑफर लेटर जो दिया गया सारा पैड है बेल्ट्रॉन का, लेकिन देता और मिला है। अब बताइए जो कि मैं किसको मानूं अपना ऑफिस, कि कौन हमें गवर्न कर रहा है? हमारा कोई नियमावली नहीं है, बिना मतलब का जिसको जो मन में आता है वो रूल बनाता है, हमारे ऊपर थोप देता है। और हम मानते हैं बिहार आईटी को आगे नहीं बढ़ाएगा, कहाँ से बिहार बढ़ेगा? कौन बिहार बढ़ाएंगे भाई? हमारी ये मांग है जो कम से कम अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को सुदृढ़ करना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम स्मार्ट लोग हैं, तो सब बिना कंप्यूटर, बिना आईटी को मजबूत किए हम कभी स्मार्ट नहीं हो सकते। और आईटी की स्थिति इतनी खराब है जो आज हम यहाँ खड़ा हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे। अपना परिचय। मदद से क्या, जनता से क्या फील? मैं यही जनता से नहीं, मैं सरकार से मांग करती हूँ। मैं ये नहीं कहती जो कि हमें सरकारी ऑफिसर की तरह सारी सुविधा दिया जाए, बस हमें जो ये वापस किया जाता है जिसका मेन चीज़ है वो आउटसोर्सिंग है, वो ख़त्म करे और हमारी सेवा को समायोजन करे, बस।